नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन। ये सेकेंड क्वेश्चन 12 मार्क्स में है बिकॉज देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन एंड ईच पार्ट हैज 4 मार्क्स। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 4 सॉरी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये माइनस, अब यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac, राइट। तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है विच इज -5, c कांस्टेंट होता है, ये -4 है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, b कितना है -5, इसका स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, c कितना है -4। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, 5 5 ज़ा 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, इसको ऐड ऑन करेंगे तो 7 5, ये 57 आ रहा है विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें मालूम है जो x निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2 है, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो d है वो अंडर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब हमें d की वैल्यू नहीं स्क्वायर रूट d की वैल्यू चाहिए, तो ये चाहिए हमें। सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं क्योंकि इसी को फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, यही टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी सब तो इजी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 57.00, जितने मर्जी डाल लो आप। ओके, पेयरिंग करनी होती है, ये पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट्स है इसकी पेयरिंग करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64 हो जाएंगे, इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, ये 17, इससे बोरो लिया, ये 4, 17 में से 9 माइनस किया तो 8 बचा, यहाँ से पूरा पेयर नीचे आएगा, 2 जीरोस। अब यहाँ पर कौन सा नंबर डलेगा, ये 7 है, इसमें ये वाला ऐड ऑन होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14। अब हम 14 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर सेम नंबर लिखना है सो दैट इससे छोटा या इसके बराबर आए, इसके बराबर तो नहीं आएगा अभी, इससे छोटा नंबर ही लिखना होगा हमें। अब ये कितना है 1, अगर मैं 8 डालूं यहाँ पर 8 होगा तो 800 आ जाएगा, बट इस 48 की वजह से नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 6 डालूं तो ये 6 हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं, चलो 40 मान के चलते हैं, 6 4 ज़ा 24, तो 600 240, तो वो भी बढ़ जाएगा, राइट। 6 + 2 8, 8 से बढ़ जाएगा, तो 5 लिखते हैं यहाँ पर, 5 5 ज़ा 25, 2 है, 5 4 ज़ा 20 + 2 22, 2 है, 5 1 ज़ा 5 + 2 7, ये से छोटा है, क्या लिखा हमने 5 यहाँ पर, और यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे आया था 0 का, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 725। अब माइनस कर देंगे यहाँ पर, ये बोरो लेकर 10 हो जाएगा, ये 9 और ये 7, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए 7, ये एज इट इज, ठीक है। 0 आ जाएगा ना, 7 - 7, तो यहाँ से नेक्स्ट पेयर जीरोस का नीचे आएगा। अब यहाँ पर क्या नंबर आएगा, ये 5 हमने यहाँ पर डाला, इसको यहाँ पर करेंगे ऐड ऑन, 5 + 5 10, 1 5 1, 150 आ गया। अब 150 को ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ पर कहीं पर भी लिख सकते हैं आप, 150 को यहाँ पर ऐसे लिखा, बॉक्स बनाया। अब सेम नंबर लिखना है सो दैट इससे छोटा नंबर आ जाए या इसके बराबर आ जाए। अब यहाँ पर देखो ऊपर भी तो 4 डिजिट नंबर बन रहा है, ये भी 4 डिजिट है। अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूं तो यहाँ पर 700 आएगा, एंड यहाँ पर कितना होगा 507। तो अगर मैं इस 507 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 7000 से बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। 7 तो नहीं लिख सकते,
6 लिखेंगे तो भी ऐसा ही होगा। 6 के साथ करके देख लेते हैं एक बार। 6 6 36, यहाँ पर 3, 6 5 30, 0 3, 6 1 6 + 3 9, देखो 9000। तो छोटा नंबर लेते हैं, 4 लेते हैं, ठीक है। 4 4 16, 1, 4 5 20, 2, 4 1 4 + 2 6। अब ये जो नंबर है वो 7000 से स्मॉल है, राइट। अगर 5 से करेंगे तो बड़ा आएगा ही, 5 से करेंगे तो छोटा नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे ये 6016। अब इसको माइनस कर देंगे, ये बोरो लेकर 10 हो जाएगा, ये 9, ये 4, ओके। 10 - 6 4, 9 - 1 8, 4 - 0 4, एंड यहाँ पर 1। यहाँ पर नेक्स्ट पेयर नीचे आ जाएगा, ओके। इसके बाद अभी यहाँ पर कौन सा नंबर डलेगा, यहाँ पर हमने 4 लिखा तो 4 ऐड कर देंगे, 8051। अब इसको लिखेंगे ऐसे हम, यहाँ पर 51508, और यहाँ पर बॉक्स लिखेंगे। ये है कितने डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5, ओके। तो ये आ रहा है 1 लाख। इसको 1 लाख कैसे बनाएंगे, अब इस 15 को देखो, 15 6 90, राइट। 90,000 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर 1,48,000 है, तो उसके आगे अगर हम चले तो 15 3 45, राइट। ये 48 है, तो 45,000 वहां से आ जाएगा, बाकी इसकी वजह से नंबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 9 लिखना चाहिए, राइट। देख लेते हैं इसको करके। 9 9 81, 8 हेयर, 9 8 72, 72 + 8 80, ये 8 एज इट इज आ जाएगा। 9 5 45, 4 हेयर, 9 1 9 + 4 13। तो ये कितना आ रहा है, 1,35,000, 1,40,000, ठीक है। 10 डालेंगे वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो यही आएगा। यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 135,801। अब इसको माइनस हम तभी करेंगे अगर हमें आगे प्रोसीड करना है। तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ चुका है, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। आंसर वैसे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देना है, मीन्स ये पहले 3 नंबर, दैट्स इट। तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 7.549, ओके। अब हम ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल्स टू -b + (d) अपॉन 2a। b कितना है यहाँ पर देखो, -5, माइनस फॉर्मूला का है ऑलरेडी, ठीक है। -5 + (d) को क्या लिखेंगे, 7.549 अपॉन 2 इंटू a कितना है, 2, ओके। अब इसको करेंगे सॉल्व, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये +(-7.549 अपॉन 2 2 4। अब ये प्लस माइनस की वजह से दो वैल्यूज आएंगी x की, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 + 7.549 अपॉन 4, कोमा दूसरा 5 - 7.549 अपॉन 4। अब यहाँ पर इनको ऐड ऑन करेंगे तो ये जो इंटेग्रल पार्ट है वो आपस में ऐड होंगे। कैसे ऐड करते हैं हम, 5 को 5.000 कुछ भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर 7.549 है, तो इसको अगर मैं ऐड करूँगी 9 4 5.12 आ जाएगा, राइट। 12.549 अपॉन 4। अब इसके एंड में जितनी मर्जी जीरोस डालो, आप डाल सकते हैं पॉइंट डेसिमल के बाद, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करना होगा, 7.549 5.000 ऐसे डाल सकते हैं, ये 945.2। तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस का आएगा 2.549 अपॉन 4।
अब इसको कटिंग कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, पॉइंट लगेगा, 4 1 ज़ा 4, 1 हेयर, 4 3 ज़ा 12, 2 हेयर, 4 7 ज़ा 28, 1 हेयर। यहाँ पर अगर जीरो लिख दे तो पॉइंट के बाद लिख ही सकते हैं जीरो, 1 लिखें तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, अगर यहाँ पर जीरो डालें तो 2 हेयर, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पर स्टॉप होगा इसका। इसको कैसे कटिंग करेंगे, इसके एंड में भी जीरोस लगाना ही पड़ेगा इसको कटिंग करने के लिए। 4 1 सा 4, यहाँ पर देखो पहले तो जीरो आ जाएगा क्योंकि 2 है, छोटा नंबर है, पॉइंट लिखेंगे। 4 6 सा 24, 1 हेयर, 4 3 सा 12, 2 हेयर। तो ये हमारे दो रूट्स कौन से आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 3.137, देखो इसके बाद 2 5 है, लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखने को बोला है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी होती हैं, जीरो को छोड़ के बाकी सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, ठीक है। अगर दो नंबर्स के बीच में कोई जीरो आ रहा है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट की जाती है। नंबर से पहले वाले जीरो, नंबर के लास्ट वाले जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानते। तो वैसे तो इतना ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर सफिशिएंट है, हमने फिर भी 7 डाल दिया। दूसरा, इसमें ये -0.636, इसको यहाँ तक लिखना जरूरी है। यहाँ पर मैंने 6 क्यों लिखा, यहाँ पर तो 7 आना था ना, 4 7 से 28, तो ये 7 आना था, तो यहाँ पर ये 7 आएगा, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ तक लिखना जरूरी है क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स ये तीनों है, ये नहीं है, ये स्टार्टिंग वाला जीरो है, तो बस यही आंसर हमें लिखना था।